नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने रस टॉपिक को लेकर के एक श्रृंखला चला रखी है, जिसके अंतर्गत मैंने अभी तक आपको 5 वीडियोज़ दिए हैं। आज उस रस टॉपिक का पार्ट नंबर 6 है, जिसके अंतर्गत हम आपसे रौद्र रस के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको श्रृंगार रस, जिसका अस्थायी भाव रति होता है, उसको पढ़ाया। फिर मैंने आपको अद्भुत रस, जिसका अस्थायी भाव विस्मय होता है, मैंने उसको पढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने आपको करुण रस, जिसका अस्थायी भाव शोक होता है, मैंने उसको पढ़ाया। और फिर मैंने आपको वीर रस, जिसका अस्थायी भाव उत्साह होता है, उसको मैंने पढ़ाया। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो आपका है रौद्र रस, जिसका अस्थायी भाव होता है क्रोध। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि यह जो रौद्र रस होता है, ये रौद्र रस होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है। तो देखिए, बहुत व्यवहारिक चीज़ें हैं, लेकिन इसे हमें अपने शब्दों में थोड़ा व्यक्त करने में कभी कभी कठिनाइयाँ होती हैं। तो देखते हैं, जैसे देखिए, हमारा कोई आराध्य है जिसका हम सम्मान करते हैं, वो चाहे हमारे माता पिता हों, हमारे भाई बहन हों, या हमारे रिलेटिव हों, कोई भी ये हो, हमारे गुरुजन हों, जिनका हम क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनका कभी किसी प्रकार से अपमान करता है, तो उस अपमान के बदले में या उस अपमान को हमारे अंदर सहन करने की क्षमता नहीं होती है। तो जब हमारे अंदर सहन करने की क्षमता नहीं होती है, तो हमारे अंदर एक प्रतिशोध का भाव पनपता है, या हमारे अंदर एक क्रोध का भाव पनपता है। वही क्रोध का भाव धीरे धीरे क्या होता है, बहुत ज़्यादा विध्वंसक हो जाता है। हम किसी प्रकार से आवेशित होने लगते हैं। हमारे अंदर मतलब कि जो भी सामने वाला व्यक्ति है, जिसने हमारे साथ या हमारे परिजनों के साथ गलत व्यवहार किया है, उसके प्रति हमारे मन में कहीं न कहीं प्रतिशोध की भावना, हमारे अंदर क्रोध की भावना बलवती होती चली जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा उद्दीप्त होती चली जाती है। और वही जो क्रोध की जो भावना है, वह धीरे से जब विभाव और अनुभाव और जब संचारी भाव से मिलती है, तो वह एक प्रकार से समझिए कि आग में घी का काम करते हैं लोग। और यह जो मेरा क्रोध है, यह क्रोध कहाँ परिवर्तित हो जाता है, रौद्र रस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो बात हो गई अपने शब्दों में। अब इसी को जब हम ग्रामर की भाषा में उसका डिफिनीशन देंगे, उसकी परिभाषा देंगे, तो देखिए हम उसकी डिफिनीशन देंगे कैसे, लिखने के लिए आएगा तो हम लिखेंगे कैसे। तो देखिए, कहा जा रहा है क्रोध नामक अस्थाई भाव। जैसा कि आपको पता है कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है, क्रोध होता है। तो वही कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्रोध नामक अस्थाई भाव जब विभाव मीन्स अस्थाई भाव किससे, विभाव और अनुभाव और फिर संचारी, और फिर किससे, संचारी भाव क्या होता है, संचारी आदि भावों से पुष्ट होकर व्यक्त होता है, तो उसे रौद्र रस कहते हैं। एक बार फिर से सुनते हैं, क्रोध नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी आदि भावों से पुष्ट होकर व्यक्त होता है, तो उसे रौद्र रस कहते हैं। जैसा कि आपको लगातार बताया जा रहा है, प्रीवियस वीडियो में बताया गया था, आज भी बता रहे हैं, कोई भी रस होंगे, जो 9 रस मेनली हैं, जो 10-11 रस आपको मान लीजिए टोटली काउंट कराए जाते हैं, कोई भी रस होगा, उसके हमेशा 4 अंग होंगे, और वे 4 अंग हमेशा सेम रहते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके अंतर्गत जैसे जैसे रस चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे अस्थाई भाव चेंज होते जाएंगे,
उसके विभाव चेंज होते जाएंगे, वो डिपेंड करेगा आपके उदाहरण के ऊपर, उसके विभाव चेंज होते रहेंगे, अनुभाव चेंज होते रहेंगे, और फिर संचारी आदि भाव भी रस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। जिसकी आवश्यकता होगी वो सब आते रहेंगे। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए मेन रूप से। नंबर 1 अस्थाई भाव और नंबर 2 विभाव। और विभाव में भी आपको मैंने प्रीवियस वीडियोज में बता रखा है, आलंबन होता है, उद्दीपन होता है। आलंबन के भी दो भाग होते हैं, आलंबन के भी दो भेद होते हैं, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। वैसे ही उद्दीपन के भी दो भेद होते हैं, कायिक और सात्विक। तो हम इतनी गहराई पे जाकर कभी इसमें नहीं चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आलंबन और उद्दीपन कम से कम हमें पता होना चाहिए। और फिर अस्थाई भाव जो है वो हमें हर रसों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पलों के माध्यम से देखते हैं कि किसमें कौन से आलंबन है, कौन से उद्दीपन है, क्या अनुभाव है, क्या संचारी भाव है। तो देखिए, मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम पहले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। यह एग्जाम्पल जो है, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न सम्हार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। देखिए, यह जो उदाहरण है, यह जो पद है, इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यह प्रसंग है। जब भगवान राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था, तो उस धनुष के टूटने का समाचार जब किसको मिला? तो जब यह धनुष जब टूटा, इस धनुष के टूटने का समाचार जब परशुराम जी को मिला, तो परशुराम जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के भरी सभा में आ गए, जहाँ पे स्वयंवर, सीता का स्वयंवर चल रहा था। तो वहाँ पर लक्ष्मण के बीच में और परशुराम के बीच में बहुत तीखी बहस होती है, और उस बहस में ही यह प्रसंग लिया गया है। तो यहाँ पे जो कहने वाले हैं, जो वक्ता हैं, जो बोलने वाले हैं, परशुराम जी हैं। और किसको बोल रहे हैं? लक्ष्मण को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रे नृप बालक काल बस, हे राजकुमार, आप काल के वशीभूत हो गए हो। मतलब आपके ऊपर किसका नियंत्रण हो गया है? मृत्यु का। आपके ऊपर मृत्यु की साया क्या कर रही है? नाच रही है। इस वजह से आप जो बोल रहे हो ना, वो संभल के नहीं बोल पा रहे हो, मतलब अपने नियंत्रण नहीं बोल पा रहे हो। मौत आपको जैसे जैसे बोलने के लिए कह रहा, आप वैसे वैसे बोल रहे हो, और इसी वजह से तुम क्या कर रहे हो? धनु ही सम त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार। ये जो धनुष है, जिस धनुष को आप सामान्य धनुष बता रहे हो, जिसको आप धनु ही कर रहे हो, यह कोई आम धनुष नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव शंकर का धनुष है। और यह बात पूरा विश्व जानता है, पूरा संसार जानता है, और आपके लिए यह आम बात लग रही है। तो यह जो उनका एक प्रकार से आपस में नोक झोंक है, उस नोक झोंक में यह जो परशुराम है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, और वही लक्ष्मण को एक प्रकार से क्या कर रहे हैं? खरी खोटी सुना रहे हैं, उनको डांट रहे हैं, मतलब अपने क्रोध का इजहार कर रहे हैं, अपने क्रोध को व्यक्त कर रहे हैं। तो जैसा आपको पता है, अस्थाई भाव क्रोध है। यहाँ पे हम आलंबन उद्दीपन की बात करेंगे। तो देखिए, आलंबन बताया गया है जो अपराधी होता है, जो दुष्ट विरोधी है। तो इस पद के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, इस पद के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दुश्मन है परशुराम का कौन है? लक्ष्मण जी हैं। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लक्ष्मण जो होंगे वो आलंबन हो जाएंगे, विषयालंबन होंगे। जैसे इसको अगर और डिफाइन करेंगे तो विषयालंबन कौन हो गया? लक्ष्मण हो गए। किसके अंदर गुस्सा आया है? परशुराम के अंदर आया है, वो क्या हो जाएंगे?
आश्रयालंबन, जिसके अंदर गुस्से को जन्म मिला, तो आश्रयालंबन कौन हो गए? परशुराम हो गए। विषयालंबन कौन हो गए? लक्ष्मण हो गए। अब देखिए उद्दीपन क्या होगा? तो उद्दीपन जो मतलब कि परशुराम को गुस्सा दिला रहा, कौन दिला रहा है? लक्ष्मण दिला रहे हैं। कैसे? कि वे धनुष को धनु ही कह रहे हैं, मतलब को उस धनुष को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और जो इस प्रकार से वे क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जो उनकी उक्तियां हैं, जो उनके कथन हैं, वो सब किस में आएंगे? उद्दीपन में आएंगे, जो परशुराम के क्रोध को क्या कर रहे हैं? उद्दीप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका आलंबन बताया दो पार्ट, विषयालंबन, आश्रयालंबन। तो आश्रयालंबन कौन हो गया? परशुराम हो गए। विषयालंबन कौन हो गए? लक्ष्मण जी हो गए। उद्दीपन में क्या हो गया? लक्ष्मण के कटुवचन हो गए, जो इसमें धनु ही नहीं, जो मतलब उन्होंने आम धनुष कहा या उसकी वैल्यू को नहीं माना, ये उसके उद्दीपक हो गए। अब देखिए अनुभाव में जो भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं, जिस प्रकार से मान लीजिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उनके जो शब्द हैं, चूँकि यहाँ पे छोटा सा पद दिया गया, इसके पद काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो इसमें और भी चीज़ें होंगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे और पाएंगे कि उसमें और क्या क्या लक्ष्मण ने बोला है। तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अनुभाव को प्रकट कर रही हैं। तो फिर आपका संचारी भाव, उग्रता, चपलता, गर्व, आवेग, संवेग, मतलब कि कॉमन चीज़ें हैं, यही आती जाती। जब भी कौन सा भाव, कौन सा रस होगा, रौद्र रस होगा, तो यही चीज़ें आती जाती रहेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विभाव, अस्थाई भाव। और विभाव में भी सबसे महत्वपूर्ण आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है। आलंबन के जो भेद हैं वहाँ आपको पता होना चाहिए, कौन आश्रयालंबन है, कौन विषयालंबन है। और फिर उद्दीपन में मान लीजिए कम से कम उद्दीपन पता होना चाहिए। अगर थोड़ा गहराई में जाएंगे तो उद्दीपन में भी आपको बताया गया है, कायिक है, सात्विक है, या कायिक है और वाचिक, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है, श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो देखिए यह जो उदाहरण है, यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति गीता से लिया गया है, या आप कह सकते हैं वैसे मतलब गीता उपदेश है। लेकिन इससे मतलब कि यह जो बात है, यह बात जब महाभारत हो रहा था, तो महाभारत के समय जो कृष्ण थे वे अर्जुन को क्या कर रहे थे, युद्ध के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे थे, युद्ध के लिए उन्हें मना रहे थे। क्योंकि यह जो कृष्ण है, यह कृष्ण युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, ये युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन कृष्ण के कहने पर, बोलने पर, चूँकि यह उस समय का प्रसंग है, उस समय की बात है जब उनके पुत्र अभिमन्यु का कौरवों ने वध कर दिया था। तो वध करने के बाद फिर भी जो अर्जुन है, या अर्जुन एक प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, या उसकी मतलब बहुत किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। तो वही चीज़ है कि वहाँ पे जब श्री कृष्ण ने इनको एक प्रकार से कन्विंस किया, मोटिवेट किया, लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, उनको समझाया, बताया, तो कृष्ण की बातों को सुन करके अर्जुन के अंदर अब क्रोध आ गया। मतलब उनके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। और फिर क्या हुआ, सब शोक अपना भूल कर, तो जो बच्चे मतलब उनका जो पुत्र मारा गया था, उसका जो शोक था, उस शोक को क्या हो गया, भूल गए। और फिर एक प्रकार से किस में आ गए, आवेश में आ गए, उनके अंदर रौद्र रस आ गया। और वे अपना करतल युगल मतलब दोनों हाथों को क्या करने लगे, मसलने लगे कि अब जल्दी से क्या हो जाए, युद्ध शुरू हो जाए, लड़ा जाए और सामने वाले व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इसमें जो भी पद लिए गए दो दो लाइन के लिए गए हैं। ये लंबे लंबे पद हैं, बड़ी बड़ी मतलब इनकी व्याख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में दो स्टार्टिंग के दो दो पंक्तियाँ ली गई हैं। अगला देखिएगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा।
तो यही जो पंक्ति है या जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रसंग है, उसी प्रसंग को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया। वही बात है, उस काल मारे क्रोध के। तो जब ये तैयार हो जाते हैं युद्ध के लिए, तो उस समय की कम बात है, करें उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। ये जिस समय कृष्ण ने अर्जुन को कन्विंस किया या उनको एक प्रकार से लड़ने के लिए तैयार किया, तो जब उनके अंदर क्रोध आ गया, तो आपने भी बहुत फील किया होगा, जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है तो हमारे शरीर में कंपन होने लगता है, शरीर हमारा कांपने लगता है। तो वही यहाँ पर भी है, उस काल मारे क्रोध के, मतलब उनके अंदर इतना क्रोध आ गया, इतना गुस्सा आ गया, इतना प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी कि उनका शरीर क्या हो गया, कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो कह रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा था उस समय कि जैसे हवा ने समुद्र को क्या कर दिया हो, हवा ने समुद्र के मतलब हवाओं ने अपने वेग से समुद्र के सोते हुए जल को क्या कर दिया, जगा दिया हो। मतलब समुद्र में अब लहरें उठने लगी, किसकी वजह से, हवाओं की वजह से। तो ऐसे कृष्ण के समझाने पर, इसके पहले क्या था, बहुत शांत थे, उनके अंदर मतलब समझ नहीं आ रहा था सामने हम किससे लड़ें, सब हमारे बंधु बांधव हैं। लेकिन जब कृष्ण ने उनको समझाया, बताया, कन्विंस किया, तो फिर उनके अंदर इतनी ज़्यादा प्रतिशोध की भावना धधक उठी, इतना ज़्यादा उनके अंदर क्रोध आ गया, इतने ज़्यादा उनके मतलब रौद्र रूप आ गया कि वे एग्रेसिव हो गए, लड़ने के लिए तत्पर हो गए, तैयार हो गए। और यहाँ पे कवि का कहना है, ये मथुसूदन गुप्त जी की रचनाएं हैं या उनकी पंक्तियाँ हैं, तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे फिर क्या हो रहा है कि जैसे समुद्र में लहरें आ जाती हैं, वैसे कृष्ण के अंदर भी एक प्रकार से जोश आ गया, क्रोध आ गया, रौद्र रस आ गया। अगला देखिएगा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धर्यों कर घोरा, अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। अब फिर देखिए हम लोग लौट के आ गए, राम लक्ष्मण परशुराम का जो संवाद है। तो लखन, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धर्यों कर घोरा। तो कह रहे हैं कि यह जो परशुराम जी हैं, परशुराम जी ने लक्ष्मण के कैसे वचन, कठोर वचन को सुन करके, तो उनका जो क्या था, परशु फरसा जो था, उस फरसे को एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उसको रेडी कर रहे हैं, मतलब उसको थोड़ा सा संवार रहे हैं कि अब मतलब कि जस्ट अब क्या करना, फाइट ही करना, अब लड़ाई ही लड़ना है। मतलब कि एकदम अंतिम दशा को दिखा रहे हैं कि बस हमको, मतलब हमने अपना पूरा हथियार क्या कर लिया है, सुसज्जित कर लिया है, उसको हमने संवार लिया है, अब हमको सिर्फ क्या करना है, अब लड़ाई करनी है। तो कब, सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वाणी को सुन करके, परस सुधार धर्यों कर घोरा। तो जो परशुराम जी हैं, उन्होंने अपने परस को, फरसे को एक प्रकार से क्या कर लिया है, उसको संवार करके, उसको सही करके रख लिया कंधे पर। फिर क्या कर रहे हैं, अब जन देव दोष मोहि लोगु, कह रहे हैं कि जो सभा में लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, कह रहे हैं आप लोग हमें दोष मत देना, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से इस बालक को, मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाने का प्रयास किया है, लेकिन यह बालक वध के योग्य है, मतलब इसका मारा जाना ही सही है, यह इस दंड पाने के योग्य है। अब मुझे कोई दोष मत दीजिएगा, अब मैं जो भी प्रतिक्रिया करने जा रहा हूँ, जो भी मतलब मेरा रिएक्शन होगा, अब कोई हमें दोष मत देना है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से जितना भी बचाव करना था, मैंने अपनी तरफ से किया है। तो यहाँ पे फिर परशुराम का जो क्रोध है, वह क्रोध किसके प्रति है, लक्ष्मण के प्रति है। तो फिर वही चीज़ है कि यह जो क्रोध है, यह क्रोध किस में बदल जा रहा है, रौद्रस में। जब आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, विभाव सब मिल रहे हैं, तो यही क्रोध किस में बदल जा रहा है, रौद्र रूप में बदल जा रहा है। एक बार मतलब हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं थोड़े के लिए, जो क्रोध होता है वो व्यक्त नहीं होता है, वो हमारे मन में होता है, दिल में होता है। लेकिन जब वही क्रोध शब्दों में व्यक्त होने लगता है, हमारे क्रियाकलापों में व्यक्त होने लगता है, तो वही क्रोध कन्वर्ट हो जाता है रौद्रस में। मतलब कि यह जो क्रोध है, यह महसूस किए जाने योग्य है, लेकिन जो रौद्रस है वह
देखे जाने योग्य है, मतलब जो हमारा रौद्रस है उसको आप देख सकते हैं, लेकिन जो क्रोध है उसको आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए लास्ट कर रहे हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। अब देखिए ये भी जो प्रसंग है, यह प्रसंग भी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का है। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुन लीजिए, जिस व्यक्ति ने भी या जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। जैसे मैंने सहस्त्र बाहु को पछाड़ा था, जैसे मैंने सहस्त्र बाहु को दंडित किया था, वैसे ही जिसने भी इस धनुष को शिव धनुष को तोड़ा है वह उसी सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, अर्थात वह भी मेरे द्वारा या मेरे हाथों उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा जिस प्रकार से मैंने सहस्त्र बाहु को दंडित किया था। और फिर क्या कर रहे हैं, सो बिलगाव बिहाई समाजा, नत मारे जइहें सब राजा। इसलिए जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह इस समाज से अलग हो जाए। मतलब जो एक समाज में आप छिपे हो, हम पता नहीं पा रहे हैं कि किसने शिव धनुष को तोड़ा, तो आप ईमानदारी से आप समाज से अलग हो जाइए, तो मैं आपको ही दंड दूंगा जिसने मतलब गलती की होगी, जिसने धनुष को तोड़ा होगा मैं उसी को दंडित करूंगा। अगर ये अबूझ पहेली बना रहेगा, मतलब अगर हम पता नहीं पाएंगे किसने धनुष तोड़ा है, तो फिर उसके चक्कर में यहाँ पे जितने राजा हैं सभी राजा मारे जाएंगे। तो मेरा सजेशन है, मेरा सुझाव है कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह धनुष को वह क्या करे, वह इस समाज से अलग हो जाए, अन्यथा क्या होने वाला है, नत मारे जइहें सब राजा। नहीं तो क्या होगा, जितने भी राजा हैं सभी राजा मारे जाएंगे, मेरे हाथों उनका वध होगा, बेवजह काल कवलित होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी पद मैंने लिए हैं सभी पद बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं रौद्रस के। तो इस प्रकार से मैंने अपने शब्दों में रौद्रस को आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया। तो उम्मीद है कि यह जो वीडियो है, यह वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए किसी भी परीक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और आप सहयोग के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो हमारा होगा भयानक रस। तो रौद्र रस आज हमने पढ़ा दिया, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा भयानक रस पर। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।